अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्किन केयर। तो आप लोगों के साथ वो सारी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिससे आप अपनी बिज़ी रूटीन से टाइम निकाल कर अपनी स्किन का और अपने हाथों पाँव का ख्याल रख सकें। तो बहुत ही ज़रूरी होता है, इग्नोर करने वाली बिल्कुल भी चीज़ नहीं होती। चाहे आप हाउसवाइफ है, होम मेकर है या आप घर से बाहर जॉब करती हैं, लेकिन आपको अपनी बिज़ी रूटीन से निकल कर अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मी टाइम। काफ़ी दफ़ा हमें ऐसा भी होता है कि हम इतना बिज़ी हो जाते हैं, बच्चों में इतना गुम हो जाते हैं कि अक्सर हमारे हस्बैंड्स ही हमें ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि आज तुम हमसे बड़ी लगने लगी हो। मतलब इतना हमारी स्किन में हमारी एज में डिफरेंस आ जाता है, जिस तरह हम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। अगर कि आपको बच्चे हैं तो फिर तो आप लोग अपने आप को भूल ही जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है, कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ भी करने को। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर शेयर करूं, और इस तरह के मास्क BNB जो कि बहुत ज़्यादा वायरल भी रही थी ये किट, और इसका ये जो मास्क है, पाउडर मास्क, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं डेली बेसिस पे इसको अप्लाई करती हूँ। कभी दिन में टाइम मिल जाता है तो दिन में कर लेती हूँ, अगर दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात में कर लेती हूँ, लेकिन लगाती लाजमी हूँ। अभी भी मैं व्लॉग जब वॉइस ओवर कर रही थी तो मैंने अभी भी लगाया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी स्किन ड्राई हो गई थी और मुझे बोलने में भी थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। और अदरवाइज़ मैं आप लोगों के साथ इस तरह की ब्लीच शेयर करूंगी। ये साशेज़ बहुत ही सस्ते मिलते हैं, 50 to 60 रुपीज़ में आ जाते हैं। ये हमारी स्किन के लिए इतने हार्मफुल नहीं होते। अगर हाथ पाँव पे अगर आप लोग लगाते हैं तो इस तरह से लगाया करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर मंथ में आप एक दफ़ा भी लगाएंगे ना तो आपके बहुत अच्छे हैंड और फीट बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पार्लर जाने की भी नीड नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने एसिलेट एक्टिवेटर पाउडर डाला था ब्लीच में और पूरी निकाल ली थी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें वाइटनिंग के कैप्सूल। वाइटनिंग के कैप्सूल हमारी स्किन को सॉफ्ट करते हैं, वाइटनिंग इफेक्ट देते हैं, ग्लो देते हैं। तो ये चीज़ें अपने पास लाजमी रखा करें, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये भी सस्ते मिल जाते हैं, कोई इतना कॉस्टली नहीं होता। और विटामिन ई तो आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हाथ हो, फेस हो, या फिर आप पूरी बॉडी पे करें, लेकिन इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और पार्लर्स पे भी इसी तरह ही ब्लीच अप्लाई की जाती है, जिस तरह मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप ब्लीच बना के लगाएंगे ना तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। और यहाँ पे मैं लाइव आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। दुनिया का रूल ही यही है कि हमें हाउसवाइफ को सारा दिन बस काम करना है, काम काम काम, जिससे काम ख़त्म होने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप कितना भी कर लें आपके काम ख़त्म नहीं होंगे, ना ही कोई घर में खुश होगा। क्योंकि अगर जॉइंट फैमिली की बात करें तो आपकी फैमिली में जो भी होगा, सास नंद कोई भी होगा ना, कोई भी खुश होने वाला नहीं है। तो आप लोगों ने अपने आप को खुश रखना है, ना कि लोगों को। अपने हस्बैंड को खुश रखें, बच्चों को खुश रखें, अपने आप को खुश रखें, अपने लिए टाइम निकालें। लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिस तरह के हम दौर में रह रहे होते हैं उनको बस अपना ही मफाद चाहिए होता है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं इन चीज़ों का। कोई भी आप के काम से खुश नहीं होता, आप चाहे कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कोई भी खुश नहीं होता। और अगर आप लोगों ने खुशी करना है तो आप इबादत करें, अल्लाह ताला को खुश करें, क्योंकि उसके खुश होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि लोगों को। और लोगों से हमें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप लोग उनकी इज़्ज़त करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका ख्याल रखें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप उनकी हेल्प करें, आप अपनी तरफ से बेस्ट दें, लेकिन किसी को खुश करने के लिए वो चीज़ें ना करें जो कि आपको तकलीफ़ देती हो। और इस बात का भी ख्याल करें कि आपकी ज़ात से कोई हर्ट ना हो। अगर आप लोग दिन भर आप लोगों की बातें सुनते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, अक्सर घरों में हो जाती हैं, और आपको तकलीफ़ भी होती है, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर करके, आपको बिल्कुल तकलीफ़ होती है लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर करके अल्लाह पे छोड़ दें, और आप अपनी ज़ात से किसी को दुख ना दें। जैसे आपको किसी ने एक बात बोल दी, आपको बहुत बुरी लगी, लेकिन आप उसकी बात सुनकर गुस्से में आके उसके 2 लफ्ज़ और बोल देंगी,
तो इससे वो भी हर्ट हो सकती है, तो उसका गुनाह तो आपको मिलेगा ना। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि आप लोगों ने अपने आप को खामोश रखना है, क्योंकि हमारी खामोशी अल्लाह तक जाती है। अल्लाह ताला देख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि आप लोगों ने अपने फ़ैसले अपनी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दी है। अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो अल्लाह ताला उनको अच्छा मतलब देगा, उसको रिटर्न उससे अच्छा मिलेगा। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसको बुरा ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि दुनिया मुकाफ़ाती अमल है। अगर आप लोग किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपको रिटर्न में अच्छा ही मिलता है। तो क्यों हम किसी के साथ बुरा करें, किसी का दिल दुखाएं। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखा करें कि आपके साथ कितना भी कोई गलत करता है, आप बिल्कुल आवाज़ उठाएं, लेकिन उनको दुख ना दें। जो आपको दुख दिखता है आप उनको दुख ना दें, क्योंकि इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। अल्लाह ताला कहता है कि अगर हम उसकी खातिर, उसकी रज़ा की खातिर अगर खामोश हो जाएंगे और बर्दाश्त कर लेंगे, सब्र कर लेंगे, तो अल्लाह ताला हमें सब्र का अजर ज़रूर देगा। और मेरे हस्बैंड भी हमेशा मुझे यही बोलते हैं, अगर कि तुम्हें कोई तकलीफ़ होती है, अगर किसी के बोलने से होती है या किसी के कहने से होती है, तो तुम चुप कर जाया करो, उसको कुछ भी ना कहो, लेकिन अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। अगर आप कोई नेकी करते हो तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा, ना कि लोगों से कभी भी उम्मीद ना रखें, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो, आपके सास ससुर हो, माँ बाप हो, कोई भी हो। लेकिन अगर आप उनसे अच्छाई करते हैं तो अच्छाई की उम्मीद अल्लाह ताला से रखें, क्योंकि वो ही देने वाला है। इंसान आपको कभी भी कोई भी चीज़ नहीं दे सकता, ना खुशी दे सकता है, ना ही गम दे सकता है, ना ये सारी चीज़ें आजमाइशें अल्लाह की तरफ से भी होती हैं। तो हमेशा अल्लाह ताला को खुश करने के लिए इबादत करें, नमाज पढ़ें, अपने आप को भी खुश रखें। अल्लाह ताला ने हमारी जान को इतना कीमती बनाया है कि हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपनी सफाई का ख्याल रखो, अपने आप को साफ़ पाक हर वक्त